लेट अस डू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे जाते हैं तो फिर से मेरे पास एक एग्जांपल आ गया इस तरीके का, +3। फाइन, ओके, नाउ डू it yourself. I am also doing it simultaneously, but you will not look up। जब तक तुम फंसोगे नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब तक नहीं देखना है। ये यहाँ आ गए, बट उनकी प्लेसेस थी ये। तो नाउ यू कैन सी 6 चाहिए अपने को। तो देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबने यही किया? यस मैम। ठीक है, और इनर ऑर्बिटल होता है तो हम हाइब्रिडाइजेशन में डी को प्रीफिक्स करते हैं या सफिक्स करते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स करते हैं। एंड द शेप, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, द शेप विल रिमेन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, Fe F6 -3। हुआ सबका? हमें sp3d आएगा, नहीं sp3d2 D2 आ रहा होगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, यस मैम। +3 होगा। ठीक है, +3 में से क्या करोगे, 4s2 3d6 होना चाहिए, बट उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे, 3d5 होगा। अंदर में एक भी कॉम्प्लेक्स खाली नहीं है, तो मतलब कौन सा ऑक्यूपाई करोगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यस मैम। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, और ना फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उन्हें पेयरिंग करवा सकता है, तो इट विल बिकम व्हाट, 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, sp3d2 और शेप कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। तो अभी तुम इसमें ये वाला एग्जांपल, ये एक्सेप्शनल उसमें था जहाँ पे इसका शेप वैसा डिफरेंट हो जाता है। इसको अभी के लिए हम लोग स्किप करते हैं, हम लोग जब एक्सेप्शनल केसेस एक साथ पढ़ेंगे ना, तब वहां पे हम लोग करेंगे। तो अभी हमारा जो जनरल इंफॉर्मेशन रहेगा, पहले हम मतलब जो आता है ना उसको अच्छे से कर लें। तो अभी जो हमारा कह सकते हो जनरल इंफॉर्मेशन में रहेगा, तो जनरल इंफॉर्मेशन में हमें क्या मतलब क्या करना है,
उसमें क्या करना है, अगर हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमारा शेप क्या रहेगा, क्या था sp3d का हाइब्रिडाइजेशन का शेप, डायगोनल बाय पिरामिडल। डायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, यही रखेंगे हम लोग। ओके फाइन, एग्जाम्पल हम लोग डिफरेंट ले लेते हैं। और यहाँ पर जब हमारे पास शेप आएगा तो अभी हम क्या यूज करेंगे, अभी के लिए हम क्या शेप यूज करेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल पे ही अभी हम लोग फिक्स रहेंगे। ओके वी विल गो विद स्क्वायर पिरामिडल। लेट अस गो विद द एग्जांपल। तुम यहाँ पे इसका भी चेक करके देखना, दिस इज योर होमवर्क यू कैन से। और यहाँ पर एग्जांपल है NaCN5 -3। फाइन, और इसका भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें मतलब मैंने वो वाला तो IF5 तो तुम्हें एक तरीके से उसका दे दिया, क्या बोलते हैं sp3d2। नहीं, it was basically you can say it was basically from कोवलेंट बॉन्ड। your केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से काफी कुछ रिलेटेड हो गया, उसमें तो कुछ नई चीज हम नहीं कर रहे थे। तो हम यहाँ कॉम्प्लेक्स का ही एक एग्जांपल रखते हैं ताकि तुम उसे प्रैक्टिस करो और फिर मुझे बताना कि ये मैच कर रहा था, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना था या नहीं बना था, वो चीज तुम मुझे चेक करके बताओगे। तो इसके लिए हम लोग एक ऐसा ही सेम वे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमें किसका लेना है, sp3d का लेना है, तो इसका चेक करना। मतलब इसका वैसा कोई एग्जाम्पल बनता ही नहीं है जनरली। ओके ठीक है, तो अब शेप निकालना आया। आर यू फाइन विद फाइंडिंग द शेप्स एंड ऑल? यस मैम। यस मैम। बट ये भी बहुत परफेक्ट थ्योरी की कैटेगरी में नहीं डाली गई, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, मतलब तो इसको भी बहुत अच्छी थ्योरीज में वी डोंट गो फर्दर। बट क्योंकि इससे शेप वगैरह हमारे को निकालने में हेल्प होती है तो इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करते हैं फॉर स्टार्टिंग, बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड वन। सो क्यों ड्रॉबैक्स क्या थे, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक तो पहला ड्रॉबैक क्या है, बहुत ज्यादा अजम्पशंस हैं, अ नंबर ऑफ अजम्पशंस आर इन्वॉल्व, कभी ये कभी वो, so number of assumptions are involved। ठीक है, दूसरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स आएगा उसका कलर क्या होगा, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स वी कैन नॉट डिटरमाइन, फिर तुमने अभी ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा दो तरीके की स्टेबिलिटी होती है, एक काइनेटिकली स्टेबल और एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। कराया है क्या सर ने? यस मैम। यस मैम। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब इसके हिसाब से तो यही है, कॉम्प्लेक्स तो बन ही जाएगा। ठीक है, इट डज नॉट गिव एनी इंटरप्रिटेशन कि हमारा जो कंपाउंड होगा वो थर्मोडायनेमिक या काइनेटिकली स्टेबल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। T of complex, okay, not explained। फाइन, मतलब उसने किस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला और किस बेसिस पे वीक लिगेंड बोला उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा और किस बेसिस पे ये बोल रहे हो कि वो वीक लिगेंड होगा, वी हैव नो proof for that। Okay, so that is why this theory was further discarded and we went to a new theory जो कि accepted, ज्यादा एक्सेप्टेड है। बट इसको भी हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इससे हमें शेप, ज्योमेट्री और ये सब चीजों का आइडिया लग जाता है। तो इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये थ्योरी अपने को करनी है। तो तुम्हारे ज्यादातर क्वेश्चंस किससे आते हैं, अगर इस चैप्टर की बात करी जाए तो वीबीटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम्हारा जो हम लोग बोलेंगे वो होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि तुम्हें पेज नंबर
22 से लेकर के 26 जहाँ पर VBT दिया हुआ है, यू हैव टू रीड इट, गो थ्रू द एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स को करना है, रीडू देम, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक्सरसाइजेस में जाना, तो एक्सरसाइजेस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब यू कैन सॉल्व MCQ जो पहली एक्सरसाइज 1 दी है उसमें तुम 174 क्वेश्चन तक कर सकते हो, ठीक है, बट ये 174 क्वेश्चंस